कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात बता सके, दूसरे की बात समझ, लेकिन अपनी जुबान ना छोड़े, लेकिन अपनी जुबान ना छोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जुबान से अगर बात करें तो अभी गिलगित में जो है शिना बोली जाती है, बुशिश है और वखी है, मतलब काफी। आपने कौन सी सीखी? मैंने शिना, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी वहाँ शिना। अब मेरे बच्चों के साथ मैं बोलती हूँ और मेरी जो ऑडियंस है, देखें आप, मैंने यही बात की ना कि अभी वो शिना बोलने की भी मेरा कहीं सेशन होता है, खवातीन आई हैं वो उर्दू और इंग्लिश नहीं जानती। एक पब्लिक स्पीकर उसी वक्त कामयाब है जब वो अपनी ऑडियंस को कैच कर रहा है, ग्रैब कर रहा है। तो मैंने उसमें फिर शिना को भी सीखा। तो लर्निंग विद अर्निंग एंड विद ग्रो, ये तीन चीजें आपकी लाइफ में ऐड हो, और लर्निंग की कोई एज नहीं होती। वेरी ट्रू, यू कीप ऑन लर्निंग, और जब तक आप सीखते रहते हैं तो आप रहते हैं। बिल्कुल। और जब आपने सीखना छोड़ दिया तो फिर आप नहीं रहते। बिल्कुल। सुंबल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप इस्लामाबाद आई हुई हैं और ज़ाहिर है जिस तरीके से आप माशाल्लाह काम कर रही हैं इन गिलगित बल्तिस्तान, जरा उसका इम्पैक्ट हमें नजर भी आ रहा है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हमें बढ़ना है आगे, से पहले हम ब्रेक की तरफ जाएं। आपको याद है कुछ चंद रोज पहले एक जबरदस्त मेला सजा था इस्लामाबाद में, लोक विरसा, लोक मेला जो उसकी बात हम करते हैं, और जबरदस्त मेला जिसमें सबीन इस दफा नहीं जा सकी थी। सो हमने ये बीड़ा उठा रखा है कि हम सबीन को हर थोड़े दिन बाद वहाँ की सैर करवाते हैं। सो मिट्टी के बर्तन, मुझे याद है जब एक दफा आप गई थी आपने खुद ट्राई भी किया था उनको बनाने का ना, और मुझे पसंद भी बहुत है। इस बच्चों के अब नहीं जा सके तो मिट्टी के बर्तन इस दफा किस तरीके से वहाँ पर बन रहे थे और क्या गहमा गहमी थी वहाँ पर, एक रिपोर्ट हमने तैयार की, मिलकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरा नाम कासम नवाज है और हमारा तलक सियालकोट के साथ पसरूर गांव है। मेरी दादी तंदूर मिट्टी के बनाती थी और मेरे जो दादा थे मिट्टी की हांडियाँ, गड़े वगैरह बनाते थे। फिर मेरे वाले साहब ने ये लाहौर में ये काम यूनिवर्सिटियों से सीखा और इसको आगे लेके चले। मुझे भी इसका शौक़ पड़ा काम का। और ये जो हमारी मिट्टी है ना, जब बारिशें होती हैं पहाड़ों से पानी के साथ आती है, नहर में इकट्ठी होती है मिट्टी, फिर उधर से ये निकाल के हम लाते हैं मिट्टी। उसको फिर प्रोसेस है हमारा, हम हाथों से और पैरों से उसको बनाते हैं। व्हील पे मिट्टी लगा के उसके बर्तन बनाते हैं, उसको बाद में तराशते हैं। मिट्टी का काम है ना, ये बहुत कदीम ज़माने का है, हम वो लेके चल रहे हैं। एक बर्तन को तैयार करने में हमारा 6-7 दिन लगते हैं, उसका प्रोसेस है। वो जब सूखता है फिर हम उसको भट्टी में रख के आग जलाते हैं, फिर वो हमारा बर्तन जो है ना रेडी होता है। हाथ का काम है सारा, इसमें मशीन का काम नहीं है, किसी मोल्ड का काम नहीं है, किसी फर्मे का काम नहीं है, सारा हमारा हाथ का काम है, हैंडमेड है। ज़्यादातर हम ये जो ये आर्ट की शक्लें बनाते हैं बर्तनों की, इसमें ज़्यादातर हम रात को सोचते हैं। हमारे ख़्याल में जो सोचने के टाइम को चीज़ें आती हैं तो हम कोशिश करते हैं अगले दिन इसको तख्लीक करने की। जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं उसमें आर्ट करते हैं तो जब लोग देखते हैं फिर उसकी तारीफ़ करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी उस टाइम होती है। नई नस्ल को ये काम सीखना चाहिए, इसकी हमारे मुल्क में बहुत कदर है। पढ़े लिखे लेकिन कुछ ना कुछ जो ना अपना को फ़न सीखने की कोशिश करें ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। लोक विरसा वालों ने ये जो मेला लगाया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया मुझे। लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, तो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है मेला लगाना, नुमाइश लगाना। मेरी रिक्वेस्ट है
हमारी गवर्नमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में नुमाइशें लगाए ताकि हमारा काम आगे जाए, लोग देखें ज़्यादा। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब एक इवेंट की बात करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के F9 पार्क में मार्गिला बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन 2025 का इनेकाद किया गया, जहां पर 160 से जायद रनर्स ने 6.7 किलोमीटर फी घंटा की मुश्किल तरीन जो बैकयार्ड फॉर्मेट है उसमें हिस्सा लिया। अच्छा, बच्चे भी इसमें शामिल थे, मर्द, खवातीन, हर एज ग्रुप के लोग, फॉरेनर्स भी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग होते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे में हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि असार खटक इन्होंने सबको हैरान कर दिया। वैसे अभी इस सेगमेंट चुनने से पहले उन्होंने हमें भी हैरान कर दिया, क्योंकि इन्होंने 180 किलोमीटर के फासले पर मुश्तमिल 27 लूप्स मुकम्मल करके। 27 लूप का मतलब है कि 27 घंटे। जी, 27 घंटे। ठीक हो गया। इन्होंने तो ये जनाब विनर करार पाए हैं। और असरार खट्टक के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। तो दोनों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। असरार खट्टक एंड जावेद अली, आप तो दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप चूंकि ऑर्गेनाइजर तो आपसे आगाज करते हैं, फिर हम आपकी तरफ भी आएंगे। स्टार्ट 5 साल से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट जी को? बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जो लोग नहीं जानते कि ये क्या होती है बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन। बैकयार्ड अल्ट्रा जो है इसका आगाज़ 2011 में हुआ था यूएस में। लेदरस लेक इसके बानी हैं। हमने 2021 में इसका स्टार्ट किया। बैकयार्ड अल्ट्रा में आपने 6.7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना 1 घंटे में आपने तय करना होता है। ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहता है। जिस तरह पहली बेल बजती है 9 बजे, दूसरी बेल 10 बजे, तो उस दौरान अगर आपने ये 6.7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 40 मिनट में किया, 50 मिनट में किया, तो बकाया आपके पास वो रेस्ट टाइम है। ठीक है। दोबारा 10 बजे बेल बजेगी, सो ऑन तो इट विल कंटिन्यू टिल द लास्ट वन स्टैंडिंग। जो आखिर में बचेगा वही विनर करार पाता है। इसमें सेकंड पोजीशन नहीं होती ना थर्ड पोजीशन।